Good morning to all of you in today's lecture of cooling tower water quality management in chemical plants। आज बेसिकली हम ये समझेंगे कि जो कूलिंग टावर में वाटर होता है इसमें कौन कौन से क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं, उसकी क्वालिटी से रिलेटेड जो आपको कंट्रोल में रखने हैं, अदरवाइज उसका परफॉर्मेंस जो है वो आपका डेटोरिएट होता है एंड वेरियस अदर थिंग्स। बिफोर स्टार्टिंग टूडेज लेक्चर, मेरा ये जो लेक्चर है उसके पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इसलिए डाउनलोड कर सकता है। केमिकल प्लांट्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी यूटिलिटीज़, जिसमें कूलिंग टावर आपका जो होता है वो कूलिंग वाटर प्रोवाइड करने में आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब होता क्या है, ये कूलिंग टावर का बेसिक सेटअप है। अब देखिए ये हॉट वाटर प्लांट से वापस आ रहा है, यहाँ पे ये स्प्रे नोजल्स लगी हुई हैं जिससे ये स्प्रे होकर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में इन फिन्स के थ्रू नीचे की तरफ मूव करता है। टॉप में आपका फैन लगा हुआ है जिसकी वजह से ये एयर यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है और दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं इस रीजन में, जिसकी वजह से दोनों के बीच में हीट और मास ट्रांसफर होता है और आपका जो हॉट वाटर है वो ठंडा हो जाता है और वो अगेन आपका दोबारा प्लांट में सर्कुलेट कर दिया जाता है। मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी इस पर काफ़ी सारे लेक्चर्स मैं पहले ही डाल चुका हूँ। अब अगर हम बात करते हैं कि वाटर क्वालिटी, तो याद रखिएगा कि कूलिंग टावर आपका पूरे के पूरे प्लांट में सर्कुलेट हो रहा है, आपके कंडेंसर्स, पाइपलाइंस, सब जगह ये सर्कुलेट होता रहता है। अगर इसकी क्वालिटी आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं करेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी सिस्टम्स है, इधर पाइपलाइंस हो गया, कंडेंसर्स हो गया, वो आपके प्रॉपर तरीके से वर्कआउट नहीं करने वाले हैं। आइदर उनका परफॉर्मेंस आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा या फिर आपको फ्रीक्वेंट लीकेजेस ऑब्जर्व होने वाले हैं आपके सिस्टम में। अब ऐसा क्यों होने वाला है वो वन बाय वन करके मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताता हूं। अब अगर हम बात करते हैं कि जो मेन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं कूलिंग टावर में, इसमें होता है आपका डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, अनडिजॉल्व पार्टिकल्स होते हैं, जिसको बेसिकली जो सस्पेंडेड फॉर्म्स में होते हैं ये बेसिकली आपका मड, सैंड या फिर आपके सेडिमेंट्स होते हैं, या फिर आपके डिजॉल्व गैसेस होते हैं। डिजॉल्व गैसेस में बेसिकली आपकी ऑक्सीजन, CO2 एंड अदर थिंग्स होती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं आपके कूलिंग वाटर में। ये सारे की सारी चीज़ें कंट्रोल में रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज आपके पूरे के पूरे सिस्टम में कूलिंग वाटर घूम रहा है, अगर उसकी क्वालिटी ओके नहीं होगी तो आपको कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस जो आपने एक्सपेक्ट किया है वो नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्केल फॉर्मेशन। जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में 4 चीज़ें बताई थी, उसमें स्केल फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो भी डिजॉल्व सॉल्ट्स कूलिंग वाटर में के पानी में प्रेजेंट होते हैं। ये डिजॉल्व सॉल्ट्स आपके बेसिकली कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिलेटेड बेसिकली ये सॉल्ट्स होते हैं। अब होता क्या है कि कूलिंग टावर में आपका जो पानी है वो बेसिकली सर्कुलेट होता रहता है। अब कूलिंग टावर में ये सॉल्ट्स कूलिंग वाटर में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, बट होता क्या है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कूलिंग टावर्स में अलग अलग तरीके के वाटर लॉसेज होते हैं, जिसमें कुछ होते हैं आपके ब्लो डाउन लॉसेज, कुछ होते हैं आपके इवेपोरेशन लॉसेज, कुछ होते हैं बेसिकली आपकी ड्रिफ्ट लॉसेज। इन लॉसेज होने की वजह से होता क्या है कि उसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉल्ट्स का वो बेसिकली इंक्रीज होने लग जाता है। मीन्स जो भी सॉल्ट्स उसके अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम के डिजॉल्व सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं वो प्रिसिपिटेट होके बाहर की तरफ निकल आते हैं। और ये बेसिकली करते क्या हैं, इस डायग्राम को आप गौर से देखिए तो ये जो भी आपकी पाइपलाइंस हैं या फिर कंडेंसर्स के ट्यूब्स हैं, ये वहां पे जाके बुरी तरीके से आपका स्केलिंग कर देते हैं कंडेंसर की सेल साइड में, ये आपकी बुरी तरीके से स्केलिंग करेंगे। अब इस स्केलिंग की वजह से होता क्या है, बेसिकली आपका एक तो जो हीट ट्रांसफर का रेट आपने कंडेंसर्स में एक्सपेक्ट किया होगा वो आपको मिलेगा नहीं। सेकंड, अगर पाइपलाइंस में स्केलिंग होगी तो जो फ्लो आपने एक्सपेक्ट किया होगा पाइपलाइंस के थ्रू वो फ्लो आपको नहीं मिलने वाला है। थर्ड वन इज की लोकलाइज्ड हीटिंग होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग जगह पे डैमेजेस आने के चांसेस हो जाते हैं। फोर्थ वन कि इन सॉल्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से आपके जो पीएच है वो भी आपका वेरी करता रहता है, जिसकी वजह से आपका इधर एसिडिक साइड पीएच जाता है या फिर बेसिक साइड, जिसकी वजह से आपके और लीकेज होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसको बेसिकली कंट्रोल कैसे करना है। तो कूलिंग टावर में एक मेकअप वाटर का प्रोविजन दिया जाता है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेकअप वाटर आपके सिस्टम में जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है, बिकॉज फ्रेश वाटर आपको मेकअप करना ही है, तभी आप ये जो अंदर
सॉल्ट्स के कॉन्सेंट्रेशन है उसको आप मेंटेन रख पाएंगे। एंड सेकेंड थिंग इज बेसिकली इसमें जो इनहिबिटर्स होते हैं कुछ जो स्केल फॉर्मेशन से प्रोटेक्ट करते हैं, कुछ वैसे केमिकल्स एडिशन करके, जैसे आपका हो गया हाइड्रोक्सी इथाइलिडीन और डाईफॉस्फोनिक एसिड और जो कुछ पॉलीमर्स रहते हैं लाइक पॉलीएक्राइलेट, इनको बेसिकली ऐड करने से भी आपका जो स्केल फॉर्मेशन है वो आपका प्रिवेंट होता है। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल फाउलिंग की, कि बायोलॉजिकल फाउलिंग बेसिकली क्यों होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो वाटर है उसके अंदर बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। अब होता क्या है कि कूलिंग टावर ओपन टू एटमॉस्फेयर है, मीन्स वहाँ पे उसको एयर मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, हर एक चीज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इजिली मिल रही है। अब बात करते हैं कि फूड कहाँ से मिलता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो फूड बेसिकली इट्स ओपन टू एटमॉस्फेयर कूलिंग टावर, तो जो एयर चल रही है उस एयर के साथ में कुछ और आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ फूडिंग मटेरियल वहाँ से मिलता है, प्लस आपके जो सिस्टम के होने वाले कुछ लीकेजेस होते हैं वहाँ से भी कुछ फूड मटेरियल आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अवेलेबल होता है। और अगर आपने उसको वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस लाइक पीएच, टेम्परेचर, हर चीज़ मिली रही है, अगर उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो इसका जो ग्रोथ रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेसिकली आपका इंक्रीज कर जाता है। अब होगा क्या कि जब ये फाउलिंग होता है तो ये फाउलिंग आपका बेसिकली एल्गे, फंगी और प्रोटोजोआ इस तरीके का आपने देखा ही होगा, बेसिकली जिसको हम काई बोलते हैं, वो ग्रो करने लग जाती है। एक तो ये जो काई ग्रो करती है वो इजिली रिमूवेबल नहीं होती है। सेकेंड थिंग, इसकी वजह से बेसिकली होता क्या है कि जो आपका हीट ट्रांसफर का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, जो पानी का फ्लो है वो ब्लॉक होने लग जाएगा और माइक्रोबायोलॉजिकल इंड्यूस्ड कोरोजन भी आपका बेसिकली स्टार्ट हो जाता है। अब इसको बेसिकली कंट्रोल कैसे करना है, तो कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो पहला कि जो भी इसमें न्यूट्रिएंट्स आने के चांसेस हैं लाइक ऑयल लीक्स, प्रोसेस फ्लूइड लीक्स, ये हमको बिल्कुल नेग्लिजिबल करना है कि कहीं से भी हमको इसको फूडिंग मटेरियल ना मिल पाए, जितना हो उतना मिनिमम फूडिंग मटेरियल मिले। सेकंड, बायोसाइड्स, ये वो केमिकल्स होते हैं जो बेसिकली इनको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मारने के काम में आते हैं। ये क्या करते हैं, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके सेल की बॉडी को बेसिकली डैमेज कर देते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके किल हो जाते हैं। इसमें कुछ आप यूज़ कर सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, ओजोन एंड इवन हाइड्रोपेरोक्साइड्स तक यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरोजन। अब कोरोजन क्यों होता है, तो याद रखिएगा कि कोरोजन जो होता है वो बेसिकली होता है आपका जो भी डिजॉल्व्ड गैसेस प्रेजेंट होती हैं, डिजॉल्व्ड गैसेस में होता है आपका ऑक्सीजन और CO2। अब होता क्या है कि जो CO2 प्रेजेंट है ये आपका वाटर के साथ में रिएक्ट करके H2CO3 मीन्स कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है, और जहाँ पे ये टर्म एसिड आ गया है तो आप समझ लीजिए कि एसिड अगर पानी में है तो वो कोरोजन करने ही वाला है। अब होगा क्या कि जैसे ही ये पानी जिसमें कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट है ये आपका पाइपलाइंस के कांटेक्ट में आएगा, तो पाइपलाइंस आपकी बनी हुई होती हैं आयरन की, तो होगा क्या, कार्बोनिक एसिड पहले ब्रेक होगा H+ आयन और CO3 2- आयन्स में। अब यहाँ पे जो सरफेस है आपके पाइपलाइंस का वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, आयरन आपका Fe2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। अब जो वहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हुआ था कार्बोनिक एसिड का वो बेसिकली ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज करके हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा, देन ऑक्सीजन उसको अवेलेबल है तो वो मिलके वाटर बना देता है। अब होगा क्या कि ये जो Fe2+ ऑक्सीडाइज्ड पड़ा हुआ है ये आपका ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन और वाटर के साथ में रिएक्ट करके ये बेसिकली आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। FeOH होल ट्वाइस पहले बनाता है, फिर ये FeOH होल थ्राइस बनाता है, जिसकी वजह से बेसिकली आपका कोरोजन होता है। कोरोजन को अगर हिंदी शब्दों में समझें तो ये होता है आपका ईटिंग अप, मीन्स जंग लगना। अब जंग लगने में होता क्या है, लेयर बाय लेयर आपका जो भी पाइपलाइन है उसकी थिकनेस बेसिकली खत्म होती चली जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है। अब बात करते हैं कि कोरोजन को बेसिकली प्रिवेंट कैसे करना है, तो याद रखिएगा कि कुछ केमिकल्स होते हैं जो कोरोजन से रजिस्ट करते हैं। ये बेसिकली होता है आपके सोडियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, पॉलीफॉस्फेट, मेटाफॉस्फेट एंड ऑर्गेनिक फॉस्फोरस। इन केमिकल्स का एडिशन करके बेसिकली हम ये जो कोरोजन है उसके रेट को बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको कोरोजन दिखाई देगा पाइपलाइंस में। अब लास्ट बात करते हैं फाउलिंग की, कि फाउलिंग में जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी मेरा पानी है उसमें कुछ आपके अनडिजॉल्व सस्पेंडेड मटेरियल्स है लाइक मड, सैंड एंड अदर सेडिमेंट्स।
अब होता क्या है कि ये क्या होता है, कूलिंग टावर में एक जगह एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। अब इनके एक्यूमुलेशन की वजह से बेसिकली होगा क्या कि जो आपके पाइपलाइंस है उनकी थ्रू होने वाला फ्लो कम हो जाएगा, आपको हीट ट्रांसफर एरिया कंडेंसर्स में कम मिलेगा। अब इससे बेसिकली प्रिवेंट कैसे होना है, तो इसके प्रिवेंशन का जो रीजन है वो आपका होता है बेसिकली एडिशन ऑफ डिस्पर्सेंट्स। अब ये जो डिस्पर्सेंट्स आप ऐड करोगे, ये डिस्पर्सेंट्स बेसिकली करते क्या हैं? ये डिस्पर्सेंट्स करते क्या हैं कि जो भी आपके पार्टिकल्स एक जगह एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ये इन सबको एक दूसरे से बेसिकली रेपल कराने लग जाते हैं। ये उनके ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ सेम तरीके का चार्ज बेसिकली डेवलप करते हैं, जिनकी वजह से ये सारे एक दूसरे से रेपल होने लगते हैं। ये पार्टिकल टू पार्टिकल आपस में भी रेपल्सन करवाते हैं, प्लस पार्टिकल टू मेटल सरफेस भी रेपल्सन करवाते हैं। मीन्स आपको डिस्पर्सेंट्स भी कंपलसरी है ऐड करना। सो अगर मैं ओवरऑल कंपाइल करते हैं तो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स आर द मोस्ट क्रिटिकल वन इन केस ऑफ कूलिंग टावर। आपको हर एक पैरामीटर बराबर से चेक करना है और प्रॉपर तरीके से जो भी केमिकल्स हैं वो आपको डोज करने हैं, अदरवाइज आपको आइदर कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा या फिर पाइपलाइंस के ह्यूज डैमेजेस का सामना करना पड़ सकता है। सो होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।